हाय फ्रेंड्स, मैं सत्यजीत कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल वीडियो जोन में आपका स्वागत है। आज जो मैं लेकर आया हूँ त्रिकोणमितीय मैथ, जो त्रिकोणमिति में मैथ जो है कैसे हल किया जाता है, ये 10th क्लास के लिए 8.1 है। ऐसे बेसिकली रूप से इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसी टाइप से बनाएंगे हम। त्रिभुज ABC में तो एक त्रिभुज लेते हैं, यह त्रिभुज है ABC में कोण B समकोण है। ध्यान रखिएगा, कल मैंने आपको बताया था कि कोण B समकोण है, तो समकोण जहाँ बनेगा वहाँ B का नाम देंगे। तो ये 90 डिग्री। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, A और B जो भुजा दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। आपको कर्ण नहीं दिया हुआ है, कर्ण भाट हो गया। ज्ञात करना है साइन A कॉस A साइन C कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, यदि साइन A, तो साइन A का मतलब हुआ कि थीटा का कोण, यहाँ जो है कोण बन रहा है, तो कोण के सामने वाली जो सम्मुख भुजा होती थी उसे हम लंब कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, है ना। और A और B भुजा के बीच वाला जो भुजा है उसे हम आधार कहते हैं, इसे आसन्न भुजा के नाम से भी जानते हैं। तो आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। इसमें जो है कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण नहीं बदल सकता है, लेकिन आधार और लंब बदल सकते हैं, क्योंकि कर्ण जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली ही भुजा होगी। तो आपने ये जान गया। कल मैंने सूत्र बताया था त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री। तो आपको बताते थे कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हो गया। तो कर्ण बराबर लंब, अब देखिए A के सामने वाली भुजा ये, ऐसे हम अभी लंब और कर्ण, तो लंब हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। देखिए 7 का वर्ग करते हैं तो 49 होता है, और 24 का वर्ग करते हैं तो 576 होता है। हम दोनों को जोड़ देते हैं, 576 में 49 को जोड़ते हैं तो 625, और 625 का जो वर्ग होगा वो 25 होगा। अर्थात ABC में कर्ण बराबर जो बन गया वो 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से निकालना है साइन A, साइन A। तो साइन A का मतलब थीटा का जो कोण बन रहा है वो A पर बन रहा है। तो यहाँ जो कोण बन रहा है इसके सामने वाला लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। तो साइन बराबर आपको बताए थे शुद्ध फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब देखिए 7 है और कर्ण है 25। साइन C निकालना हो, साइन C, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, साइन C, यहाँ A पर कोण बन रहा था, अब C पर कोण बन रहा है, तो यहाँ C का कोण बनेगा। तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी यह लंब होगा। C कोण के लिए लंब AB और आधार BC, तो लंब बटे कर्ण, तो अबरी जो लंब होगा वो होगा 24, यानी इसके लिए लंब होगा AB बटा AC, यानी AB 24 और AC 25। साइन A के लिए कोई भी निकालेंगे तो लंब हो गया BC, आधार हो गया AB, और साइन C तो यहाँ कौन बन रहा है तो इधर लेके चलेंगे तो AB लंब और BC आधार। इस प्रकार से आप
साइन ए, कॉस ए, टाइन ए, सेक ए, जो भी निकालते। अब निकालना चाहते हैं कॉस ए, तो कॉस ए, कॉस ए, तो यहाँ कौन बन गया, तो कॉस ए बड़ा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार जो हो गया इसका ए से निकाल रहे हैं, तो आधार हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। टाइन निकालना हो तो टाइन ए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया, ए के लिए निकाल रहे हैं, तो ए के लिए लंब ये है तो 7 और आधार 24 है। इस प्रकार से इसे हम निकाल सकते हैं। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन हो, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो कॉस थीटा का मान निकालें। इस प्रकार से यदि हुए हो तो कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर 12/13, आप साइन थीटा का सूत्र जानते होंगे, लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, अब हम इसे आधार निकालते हैं, तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए कर्ण, कर्ण कितना हुआ 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब हो गया 12, 12 पर स्क्वायर, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 और 12 का वर्ग करेंगे तो 144, इसे घटा देंगे तो 25, अब 25 का वर्गमूल होता है 5। इस प्रकार से साइन थीटा में 12/13 दिया हुआ था, लंब बटे कर्ण था, तो आधार निकाल दिए। अब हमें निकालना है कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर आप सूत्र जानते होंगे, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना निकल गया, तो 5, कर्ण कितना निकल गया, तो 13, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से आपको टाइन थीटा कह दे तो टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, सेक कॉस का उल्टा तो आप जानबे करते हैं सेक, यदि कॉस थीटा दिया हुआ है 5/13 तो सेक थीटा का मान यदि कह दे तो 13/5। यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो कॉसेक थीटा बराबर 13/12। टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना निकल गया 12, आधार कितना है तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो जस्ट लाइक उसी टाइप से बनाएंगे, साइन थीटा बराबर 3/5, तो हम साइन थीटा और जानते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो हम आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर तो कर्ण 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग जो है 9, 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4, आधार बराबर 4 हो गया। अब हम निकालेंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब देखिए 3 है, आधार मैंने 4 निकाला तो 3/4। अब इसमें मान रखेंगे, अब जो है 2 tan थीटा अब बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, 2 का 2 हो गया, गुना है गुना, tan थीटा 3/4 बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 3/4 पर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 2 दूनी 4 कट गया, तो 3/2 प्लस 3/2 1 + 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, यानी कि 3/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 16, 16 + 9, 3/2, इसको उलट देंगे तो 16 और 16 9 25, यहाँ से काट देंगे 8 दूनी 16, तो 8 × 3 8 × 24 और बटे 25 आंसर।
इस प्रकार से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात में यदि 2 को दिए हुए तो तीसरा निकाल के किसी भी मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 तो फोर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, 4 इन्हें गुना में है तो इधर भागा में आएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, इन्हें स्क्वायर में है तो इधर रूट में जाएगा, तो साइन थीटा बराबर √3/4। अब देखिए 3 तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 और 4 का वर्गमूल 2 यानी कि √3/2। अब देखिए साइन थीटा और लंब बटे कर्ण हो गया, तो हम इसे आधार बनाते हैं, आधार निकालते हैं। तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यह देखिए ये लंब है और नीचे कर्ण है, तो कर्ण बराबर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग, जो √3 का वर्ग करेंगे किसी भी रूट का वर्ग रहेगा तो रूट हट जाएगा तो 3, यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। आपने आधार निकाल दिया। अब देखिए कि 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है, तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या निकला 1, कर्ण कितना है 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 2, तो ये 2 + 1 यानी कि 3/2 आंसर। इसको इस प्रकार से मैंने निकाल दिया। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके आने वाला जो वीडियो है उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो इसका अगला जो बताएंगे त्रिकोणमिति का 8.2 मान निकालने का सबसे अच्छा तरीका, वो त्रिकोणमितीय मान कैसे निकलते हैं। तो अगला वीडियो में आप इसे देखना न भूलें।